हम बकवास पर आपको खुशामदीद। रद्द ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सलार जिसे खौफ था कि ईमान जी इससे दूर हो जाएंगी, सदा का डरपोक अभी भी डर रहा था। लेकिन जैसे ही कामरान ने ईमान का हाथ पकड़ा और सलार बीच में आकर ईमान को वहां से भेजता है और फिर अपने बड़े भाई को धमकी देता है कि आज के बाद इसे हाथ मत लगाइएगा। ये सुनकर तो कामरान को भी हैरत का झटका लगता है, जो कभी इसके सामने ऊंची आवाज में बोल नहीं सका, नजरें उठाकर देख नहीं सका, आज आंखों में आंखें डालकर धमका रहा है, वो भी इस लड़की की वजह से। कामरान की जैसी नेचर है, वो सलार को तकलीफ देने के लिए ईमान को तंग करने की कोशिश करेगा आपसे। और ईमान इतनी कमज़ोर नहीं कि वो कामरान के हाथों हरास हो सके। ईमान पर जब बात आएगी तो सलार के अंदर का छुपा मर्द निकलकर सामने आ जाएगा इन सब घर वालों के, और फिर इन्हें समझ आएगी कि ईमान के आने के बाद सलार बिल्ली से शेर बन गया है। फिलहाल तो लईक मामू वाला मामला काफ़ी सीरियस मोड़ ले चुका है। लईक को लगता है ये लड़की सारी जायदाद हड़पना चाहती है, इसलिए चंद करोड़ इसके नाम करके इसके सलार की ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं। ऐसे में ईमान इनसे कहती है, पहले मैं इस बात को कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये सारी फैक्ट्रियाँ, ये जायदाद सलार की है, फिर ही मैं इसे छोड़ूंगी। जिसके बाद वो इसे ऑफिस लेकर जाते हैं, वकील के पास इसे सब कुछ दिखाते हैं कि वाकई में हर चीज़ सलार की है। अब ये सारे पेपर्स और फाइल्स वो अपने साथ लेकर, साथ ही डाइवोर्स पेपर अपने कमरे में पहुंच बैठी है, सोच रही है इतना कुछ होने के बाद सलार के घर वालों ने इसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ सलार का बाप परेशान है कि आखिर ये लड़की कौन सी गेम खेल रही है और लईक भाई कहीं इसके नाम जायदाद ना कर दें, इसीलिए इन्हें रोकने के लिए ऊपर से आते हैं। मैं आपको अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगा। जवाब में लईक साहब इन्हें इनकी औकात दिखाते हुए कहते हैं, खजाने की हिफाजत करने से चौकीदार खजाने का मालिक नहीं बन जाता। वहीं सलार डाइवोर्स पेपर्स और इसके साथ पड़े हुए बाकी कागजात देखकर घबरा जाता है कि वाकई ईमान जी इन चंद कागज़ के टुकड़ों के बदले इसकी मोहब्बत बेच रही हैं। ऐसे में ईमान सलार को देखकर अपने सामने खड़ा करके इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे बात करती है। कभी कभी हीरोइन को भी अपने हीरो को बचाने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और सलार इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। इसका मतलब आप मान गई हैं कि आपकी कहानी का हीरो मैं हूँ। यहाँ पर ईमान सारे पेपर्स और डाइवोर्स पेपर सलार के हाथ में पकड़ाती है कि अब फैसला तुमने करना है। बहादुरी कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि अपनी बका की जंग लड़ने का सबसे अहम हथियार है। ये सब कुछ तुम्हारा है और इन सारी चीज़ों के मालिक तुम हो। जिसके बाद ईमान सलार का हाथ पकड़कर लईक मामू के पास जाती है और इन्हें कहती है, ये घर, 3 फैक्ट्रियाँ, आप सब कुछ भी मेरे नाम कर देंगे ना, तो मेरे नज़दीक इन सब की हैसियत राई के दाने के बराबर भी नहीं। इसके बाद सलार ईमान की दी हुई हिम्मत की वजह से अपने लईक मामू की आंखों में आंखें डालकर इनके सामने वो डाइवोर्स पेपर्स फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े करके अपने मामू के ऊपर उछाल देता है। ईमान का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले जाता है। लईक साहब हैरान परेशान ज़मीन पर पड़े इन कागज़ के टुकड़ों को देख रहे हैं। ऐसे में सलार की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है लईक भाई को भड़काने और उकसाने के लिए। मैंने तो आपसे कहा था ये लड़की इतने से राज़ी नहीं होने वाली, इसे तो सब कुछ चाहिए। बिल्ली के मुंह को दूध भरी हुई पतीली लग चुकी है, 2 घूंट दूध की इसके सामने क्या हैसियत है। वहीं ईमान सलार के साथ इसकी बाइक पर बैठकर वकील के पास जाती है ताकि इन सब पेपर्स के मुताबिक सलार को इस सारी जायदाद का वारिस डिक्लेयर कर सके। और इसके बाद सलार के पास जो सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, अब वो इस घर और फैक्ट्रियों का मालिक बनकर अपने घर वालों के सामने खड़ा होगा। और कामरान से ये सब बर्दाश्त नहीं होने वाला। लईक मामू तो शायद वापस चले जाएं अपनी इतनी इंसल्ट के बाद। पीछे से कामरान ने सलार और ईमान की ज़िंदगी अजाब बनानी है। सलार को मारने पीटने की कोशिश भी करेगा पहले की तरह, लेकिन इस बार सलार मार नहीं खाएगा, अपने भाई का हाथ पकड़कर मरोड़ कर रख देगा।